इस 1 महीने के बाद अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि जितने भी पीएसयू काउंटर्स हैं उनमें जो तेज़ी है वो जारी है और कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं इतनी अच्छी तेज़ी के बाद जैसे कि रेलवेज़, डिफेंस इन सभी सेक्टर्स में हमने देखा थोड़ा-सा कंसर्न ज़रूर आ जाता है कि क्या ये सही समय है प्रॉफ़िट बुक करने का? तो वैल्यूएशन के फ्रंट पे आपको ये सभी काउंटर्स कैसे दिख रहे हैं? और साथ ही ऐसे कौन-सी पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन कम्फर्ट है और लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं? अ, तो हम लोग 2-4 सेक्टर देख रहे हैं और हम लोग है ना ये पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं देखते हैं कि भी हर एक सेक्टर के अंदर यदि पब्लिक सेक्टर सस्ता है तो वो पब्लिक सेक्टर लेना चाहिए, यदि प्राइवेट सेक्टर सस्ता है तो प्राइवेट सेक्टर लेना चाहिए। तो एक सेक्टर जो अभी भी अच्छा लग रहा है वो है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में जो यूएस जेनेरिक के कंपनीज है वो पिछले 5-6 साल से काफी दिक्कत में थे। यूएस जेनेरिक में भाव हर साल गिरते जा रहा था तो उसके कारण अर्निंग्स है, मार्जिन्स है, सब चीज प्रेशर में थे। अभी वहाँ पे यूएस जेनेरिक्स का भाव गिरना कम हो गया है, एकदम एक तरह से मोर और लेस फ्लैटिश हो गया है। उसके कारण यूएस जेनेरिक का जो है ना नेगेटिव ग्रोथ आ रहा था, जहाँ पे ना लॉस आ रहा था या प्रॉफिट ड्रॉप आ रहा था, वो आना भी बंद हो जाएगा। और उस हिसाब से यूएस जेनेरिक में अच्छा करेगा। तो जो फार्मास्यूटिकल्स यूएस जेनेरिक पे फोकस्ड है, वो अच्छे लग रहे हैं हम लोग को इस लेवल पे। दूसरा है जो बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे काफ़ी प्रेशर है, निम्स का प्रेशर है, आरबीआई भी काफ़ी सख्त हो गया है, एक तरह से लोन डिपॉज़िट रेशियो पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। पर यहाँ पे वैल्यूएशंस महँगे नहीं है, वैल्यूएशन सस्ते हैं। कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है जो है ना प्राइस टू बुक एक टाइम के नीचे मिल रहे हैं। और ये सब में है ना अगले 2 साल में क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है और है ना ज़्यादा एनपीएल का कंसर्न नहीं है, यहाँ री-रेटिंग की गुंजाइश है, तो ये एक और सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी पैसा बन सकता है। ज्योति, कंसर्न्स कहाँ पे है? वैल्यूएशन टफ कहाँ पे हो चुकी है? अ, तो एक तो वैल्यूएशन अभी भी और हम लोग ये काफ़ी 3 साल से इसको बोल रहे हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी में वैल्यूएशन 3 साल पहले तो बहुत महँगे थे रिलेटिवली। अभी भी वैल्यूएशन सस्ते नहीं हुए हैं, पर रिलेटिवली थोड़े सस्ते हो गए क्योंकि ना बाकी सब है ना सेक्टर्स में भी वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं। पर एफएमसीजी में एक तो ग्रोथ स्लो डाउन है। वहाँ पे ना डिमांड का काफ़ी कंज्यूमर डिमांड देखें तो स्लो डाउन है, तो ग्रोथ काफ़ी कम आ रहा है, वैल्यूएशन अभी भी महँगे हैं। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग काफ़ी अंडरवेट है, अभी भी है ना इसमें कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर है जो हम लोग ओन करते हैं, जहाँ पे हम लोग काफ़ी बुलिश थे, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में वैल्यूएशन अब एक तरह से ना फेयर होने लग गए हैं। 2 साल पहले सस्ते थे, ईज़ी रन था। अब यहाँ से फेयर हो गए, यहाँ से अर्निंग्स आना पड़ेगा, अर्निंग्स नहीं आएगा तो थोड़ा स्टॉक प्राइस प्रेशर में आ सकता है। तो हम लोग अभी भी ओवरवेट है सेक्टर पे, पर थोड़ा अपना ओवरवेट कम किए हैं पिछले 3-4 महीने में कि भई काफ़ी वैल्यूएशन सस्ते नहीं रहे, स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और एक तरह से अब कंसेंसस हो रहा है कि कैपिटल गुड लेना चाहिए। तो जैसे ना डिफेंस है, सृष्टि जी ज़िक्र किए थे, डिफेंस है, रेलवेज़ है, यहाँ सबसे थोड़ा-थोड़ा हम लोग प्रॉफिट बुक किए हैं कि भई नीचे आए भाव तो है ना लेने की फिर गुंजाइश रहे।